नमस्ते मित्रों, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपनी रेल की कहानियों के संग्रह में से एक नई कहानी आपके पास लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है अधिकार। अधिकार का मतलब होता है कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप कर्तव्य करते हैं तो उसी के साथ में अधिकार जुड़ जाते हैं। कहीं कहीं इसके अपवाद भी होते हैं। ये कहानी है वर्ष 1975 से 78 के बीच की। मैं तकिया मेला करके वापस लखनऊ आया और जब मैं वापस आया तो मुझे 3 रेस्ट मिले। जब मुझे 3 रेस्ट मिले तो मैंने 3 दिन घर में मौज की अपनी। सर्दी के दिन थे, सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी। जब सुबह मैं ड्यूटी पे पहुंचा, कोहरा बहुत था, ठंड बहुत थी, तो मैं करीब 20 मिनट लेट हो गया। जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा तब वहाँ मेरी मुलाकात मेरे हेड टीसी बीडी त्रिपाठी से हुई। उन्होंने मुझे घूरा, तिरछी नज़रों से देखा और फिर घड़ी की तरफ देखा। मैं समझ गया कि 20 मिनट लेट हूँ, इसीलिए ऐसा किया है। तो मैंने उनसे कहा कि कल से ऐसी गलती नहीं होगी, कल से राइट टाइम आ जाऊँगा। बहाने बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था, लेट तो था ही। त्रिपाठी जी जो थे बहुत कड़क मिजाज, उनसे सब डरते थे। जितने जितने महारथी स्टेशन पे थे सब उनके आगे एकदम धराशायी हो जाते थे। कोई उनके सामने नहीं बोलता था। नियम के पक्के, कानून के जानकार। जब वो कमरे में पहला कदम रखें तो आप घड़ी मिला सकते हैं। और उनकी ड्यूटी में 8 घंटे का मतलब होता था पूरे 8 घंटे काम आपको करना है। पंडित जी किसी की नहीं सुनते थे, सब उन्हें पंडित जी ही कहते थे। और किसी भी समस्या के आने पर, कुछ भी होने पर वो हमेशा स्टाफ के साथ में रहते, खड़े हो जाते थे। तो ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी, एंट्री कर रहा था। 7-8 लोग और थे मेरे साथ के जो एंट्री कर रहे थे। तभी एसएस का चपरासी आया। उसने पंडित जी से कहा कि आपको एसएस महोदय ने बुलाया है। तो पंडित जी ने कहा मैं उनके बाप का नौकर हूँ क्या, उनसे कहो मेमो भेजें। वो इस टाइप के थे, किसी की सुनते तो थे नहीं। तो वो वापस गया, फिर वो मेमो लेके आया। मेमो बुक पे उन्होंने साइन किए, चपरासी चला गया। उसके बाद पंडित जी ने कहा कोट वोट पहन लो, टाई सही सही कर लो, सबको चलना है मेरे साथ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग सब तैयार हो गए चलने के लिए। अभी हम लोग के समझ में तो आया नहीं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन सबके मन में उत्सुकता थी कि कुछ होने वाला है। कमरे से जब बाहर निकले तो देखा सामने आरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है और 2 सिपाही खड़े हैं, और थोड़ी दूर पे जीआरपी का एक सब इंस्पेक्टर खड़ा है, 2 सिपाही खड़े हैं, और उसके आगे एसएस महोदय और उनके स्टाफ के 2 लोग खड़े हैं। तो समझ में तो नहीं आया कि कुछ बड़ा काम होने वाला है क्या। सभी लोग उत्सुक थे। तो हमारे एक सीनियर ने धीरे से कहा, सुनो पीके, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, चुपचाप रहना। जब पंडित जी कुछ इशारा दें तभी कुछ करना, वरना खामोश रहना। ठीक है। वो हम लोग को ले करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऊपर लेडीज़ वेटिंग हॉल बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सा, जो कि आरक्षित लेडीज़ के लिए होता है, जिनके पास टिकट होते हैं, रिजर्वेशन टिकट। और वहाँ एक आया भी रहती है। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो उससे पहले मैं कभी वहाँ गया ही नहीं था, पहली बार देखा इतना बड़ा गैलरी और इतनी बड़ी जगह। तो आया बाहर बैठी हुई थी, उसने सबको नमस्ते किया। एसएस महोदय ने दरवाज़ा 2-3 बार नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं आई, बस कुत्ते भौंकने लगे अंदर से ज़बरदस्त। फिर एसएस महोदय ने फिर नॉक किया। अब कुत्तों के भौंकने की जो है आवाज़ें और बढ़ गईं। और तीसरी बार जब नॉक किया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। उसमें से एक अधेड़ औरत ने झांका और पूछा क्या है। तो एसएस महोदय ने कहा कि आप इसमें कैसे घुस गई। तो उस औरत ने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है औरतों से बात करने की,
आंखें नीचे करो तब बात करो। अब तो सब चक्कर में पड़ गए। एसएस महोदय ने आंख नीचे की और उसने कहा, तुरंत चले जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। और अंदर से कुत्ते तो भौंक ही रहे थे। वो मुड़े, वापस चल दिए, हम लोग भी वापस चल दिए। पंडित जी धीरे से कहते हैं कि बड़ा होशियार बनता है अपने आप को, चेकिंग ब्रांच का काम करने चला था, ये तो काम लोग 2 मिनट में कर देते। ये आया था आगे सरगना बन के। खैर सब लोग वापस आ गए। अब वहाँ क्या चक्कर था, उसमें एक औरत रह रही थी और वो औरत जो थी उसको हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। उसके 2 बच्चे थे जवान, एक लड़की और एक लड़का। वो विदेशी नस्ल के कुत्तों को स्टेशन पर अक्सर टहलाते हुए दिखते थे, लेकिन कोई उनसे कुछ पूछताछ करता नहीं था। वो औरत जो थी वो कहती थी कि मैं अवध की वारिस हूँ, ये पूरा अवध मेरा है, मैं चाहे जहाँ रहूँ और मैं चाहे जो करूँ, कोई मुझे कह नहीं सकता कुछ। गवर्नर ने उनको एक बंगला अलॉट किया, वो उस बंगले में भी नहीं गई, वहीं टिकी रही। वो कई महीनों वहाँ टिकी रही। फिर उसने एक जगह और कब्जा किया ऊपर ही, वहाँ अपने कुत्तों को रख दिया और उस बड़े हाल में वो अपने बच्चों के साथ रहने लगी। एक दिन उसका एक कुत्ता मर गया तो उसने रेलवे लाइन पर ही उसकी एक कब्र भी बना दी। उसको किसी का डर भय नहीं था कि कोई क्या कहेगा कोई क्या करेगा, वो उसने बना दिया। बात चलती रही। यहाँ पर सबके अपने अपने अधिकार थे। वो औरत अपने अधिकार से आई थी, वो अपना अधिकार जता रही थी। एसएस महोदय का अपना अधिकार था, हमारे हेड टीसी का अपना अधिकार था। सब अपने अपने अधिकार के प्रति अवेयर थे और अपना अपना कर्तव्य कर रहे थे। इस प्रकार ये इस कहानी का अंत यहाँ हो गया।